नमस्कार, मैं आसफान शाह, मैक्स हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे देश का अन्नदाता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वो अपने हक की मांग कर रहा है सरकार से, जबकि सरकार के साथ में करीब करीब 3 से 4 दफा मीटिंग हो चुकी है। कल भी एक दफा मीटिंग हुई, लेकिन ये सारे बातचीत बेनतीजा साबित हुए। आज किसान संगठनों ने कहा है कि हर हाल में दिल्ली कूच किया जाएगा, दिल्ली के भीतर जाया जाएगा और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे। किसानों की क्या मांग है, किस वजह से किसान इस देश का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा की नेता प्रतिभा शिंदे जी। मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैम, थैंक यू, धन्यवाद। मैम, किसान संगठन पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांग है मैम? क्यों वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं जबकि? जी मैम। हम लोगों को थोड़ा पीछे जाके भी देखना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर 2020 को ऐलान किया था। उसके पहले ही हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक आंदोलन किया हुआ था, जिसमें हमारी मांग थी कि हम लोगों का कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। कर्जा मुक्ति, हम कर्जा माफी नहीं बोलते, मुक्ति बोलते। तो कर्जा मुक्ति, और हम लोग पहले से मांग कर रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र से एक जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद क्योंकि ये था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आए और चुनावी राजनीति में जब वो हर एक राज्य में जा रहे थे, तब उन्होंने यवतमाल जिला जो महाराष्ट्र का है, जहां पर किसान लगातार आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनकी जो उपज होती है उसको सही दाम नहीं मिलता, अकाल होता है उस वक्त, उनको कोई किसी भी प्रकार का बीमा संरक्षण नहीं मिलता और इसके कारण वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन किसानों के वक्त जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए चुनाव के वक्त, तब उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 2022 तक किसान का फसल का दाम और उसका जो उपज है उसको मैं दुगना करूंगा। और उन्होंने कहा था कि एमएसपी के तहत राजू शेट्टी जी जो हमारे किसान नेता है महाराष्ट्र के, उनके यहाँ जब वो प्रचार में आए थे उस वक्त के, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं किसानों को एमएसपी दूंगा। तो हमारी लड़ाई तो एमएसपी की और कर्जा मुक्ति की थी। उस वक्त देश भर के दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो तो बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान है, केवल देश भर के तो किसान वहां पर नहीं है। फिर आप अभी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अभी 16 तारीख को महाराष्ट्र के सभी जिलों में आंदोलन हुआ। देखिए, ये आपने देखा कि जब बड़ा आंदोलन हुआ था, 500 भी इस पर हम लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर, फिर गाजियाबाद बॉर्डर पर, जब टिकरी बॉर्डर पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन किया था, तब भी यही बोला जाता था कि ये कुछ हरियाणा के किसान है, कुछ पंजाब के किसान है, कुछ यूपी के किसान है, इनकी मांग है और कुछ लोगों की मांग है। जब 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने भाषण करके ये बताया था कि मतलब मन की बात में आकर बताया था कि मैं ये तीनों कानून वापस ले रहा हूं क्योंकि कुछ किसानों की मांग है, तब भी वो यही करते थे। तो ये बात है कि पहले से संयुक्त किसान मोर्चा और जितने भी संगठन है, अभी के जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें ये अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के साथी ये आंदोलन कर रहे हैं, पर हमारे से उनके मुद्दे अलग नहीं है। पहले भी ये स्ट्रेटेजिकली तय हुआ था कि देश इतना बड़ा है, दिल्ली के तरफ जाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये लगत वाले राजस्थान, ये लगत वाले जो राज्य है, वहां के लोग दिल्ली में ताकत लगाएंगे और बाकी लोग अपने अपने राज्यों में आंदोलन करेंगे। तो ये तब भी यही उठाते थे। और पंजाब के किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के आंदोलन करने वाले लोगों ने, विशेषतः महिला किसानों ने उस वक्त भी सरकार को सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि देश में जब मैम,
किसान संगठनों की ओर से मांग की गई कि एमएसपी पर दाम मिलना चाहिए और फिर जो स्वामीनाथन आयोग है उसको भी लागू होना चाहिए, जबकि सरकार ने अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार दिया है और स्वामीनाथन अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है मैम। तो मैम स्वामीनाथन क्या है उसको हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए ना विस्तार से। इस देश में दो लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जी दो किसान नेताओं को। एक थे स्वामीनाथन और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह जी। और तब हमें लगा, ये बताने की कोशिश की गई कि देश के किसानों को ये बताया गया, और चरण सिंह जी के बेटे ने तो जाके फिर लोकसभा में वहां जाकर बैठकर उन्होंने कहा कि भारत रत्न दिया गया है तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। तो ये दिया गया, इसका हमें बड़ा गर्व है और बहुत हम लोग उसके प्रति हमारा आदर ये है। पर स्वामीनाथन आयोग क्या है, मैं बता मैम रही हूँ, आप मुझे बताने जी दीजिए। मैं जी बता जी रही जी हूँ, वही बता रही हूँ, उसी पर आ जी रही जी हूँ। स्वामीनाथन आयोग जो है, हमारे दर्शक जो मैक्स महाराष्ट्र मैक्स ये देख रहे हैं टीवी, जी उनको भी देखिए, अगले 15 दिन तक सरकार के वेबसाइट पर स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट था, अब उसको गायब कर दिया है। क्या है स्वामीनाथन आयोग? बड़े ही सहजता से अगर बताया जाए तो स्वामीनाथन आयोग ने ये बताया था कि देश के किसानों की जो भी उपज है, वो उपज दुगना करने के लिए, अगर बहुत सरल भाषा में ये बताया जाए कि अगर 100 रुपया खर्च आता है किसान पे, तो 150 रुपया उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब जी लागत के जिसको हम C2 प्लस FL बोलते हैं, कि C2 प्लस FL जो है कि लागत जितनी है उससे 50 गुना नफा प्लस करके, वो 50% नफा वो उसमें होना चाहिए। 100 रुपए अगर है तो 50 रुपए उसमें मुनाफा होना चाहिए। ये सीधी मांग स्वामीनाथन आयोग की थी। उसके बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें दी थी, जिन्होंने कहा था कि खाद जो है उसकी लागत सीधा किसानों को ही उसका बेनिफिट दिया जाए। जितनी भी मतलब लोगों को, मतलब जितनी भी खाद पर और सब चीजों पर सरकार ये देता है, छूट देते हैं, वो सब की सब फैक्ट्री फैक्ट्री को जाती है, सीधी जी कंपनियों को जाती है, वो किसान को नहीं जाती। उसमें भी कहना ये था कि ये जो है सीधा किसान को उसका फायदा मिले, जो भी सब्सिडी मिलती है वो सीधी किसान के पास जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें बताई थी, पर खास करके C2 प्लस FL, जिसको हम बोलते हैं कि वो किसान की आय दुगना करना, उसको MSP को कानून के दायरे में लाकर, हम ये नहीं कह रहे जैसे कि आज बोला जाता है कि स्वामीनाथन आयोग अगर कहता है कि किसान को MSP मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये बोला जाता है कि सबका सब फसल सरकार कैसे खरीदेगी। तो सही जी बात है, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि सरकार का जो डिपार्टमेंट है जो खरीद ये करता है, वो पूरा का पूरा खरीद खरीद करे, ये हम जी बिल्कुल भी, फूड कारपोरेशन डिपार्टमेंट, ये हम लोग बिल्कुल नहीं कहते कि पूरा का पूरा वो खरीद करे। हमारी मैम मांग तब भी ये थी कि, जी सुन लीजिए, मैम हमारी सरकार मांग तब भी ये थी, जी मैम सरकार तो कहती है हमारी कि मांग हमने तभी ये थी, मुझे पूरा करने दीजिए फिर मैं आपको समझ में आएगा। हमारा कहना जी ये है कि MSP जो है, वो MSP सरकार तय करे, और कोई भी व्यापारी खुला बाजार में, बाजार समितियों में अगर उससे कम दाम में लेता है, और अगर किसान को कम दाम में लेने की जुर्रत करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जी MSP कानून के दायरे के अंदर आने चाहिए। ये मांग हम करते हैं। जी बताइए आप। मैम मैम सरकार तो कहती है कि हमने जो पहले दाम लिए जाते थे किसानों की ओर, किसानों से जो खरीदे जाते थे उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, अभी डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो रहा है सरकार की ओर से, फिर क्यों किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सा ट्रांसफर हो रहा है? ये 2000 रुपए? हाँ अगर मैम आप अगर देख अगर देखिए, ये तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि मतलब सरकार जिस तरह से ये
पहले तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम रेवड़िया नहीं बांटेंगे। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये 2000 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है अगर आप हमारी खत जो है उसके ऊपर जो सब्सिडी है, मतलब पिछले 9 साल में आप अगर देखेंगे तो 300% किसानी की लागत का खर्चा जो है 300% बढ़ चुका है। अगर आप उसमें अलग अलग प्रकार के किसान के खत ले लेंगे, अगर अलग अलग प्रकार के आप बीज ले लेंगे, तो इसमें जिस प्रकार का खर्चा बढ़ा है, ये जो बताने की बात है, अगर वो सब कम कर दे और सब्सिडी सीधी किसान को दे दे, तो 2000 रुपए की मांग हमारी है ही नहीं। ये 2000 रुपए का कॉम्पेंसेशन देने की बात करना है और हमारे खिस्से में से 20,000 रुपए निकाल लेने की जो जरूरत सरकार कर रही है, हम उसी के खिलाफ हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मांग ये थी। और सरकार धोखाधड़ी किस तरह से कर रही है? जब सरकार ने 19 नवंबर को ये नरेंद्र मोदी जी ने आकर मन की बात कही थी कि हम 3 कानून वापस ले रहे हैं, तब हम वहां से उठे नहीं। हमने ये कहा था कि कानून लोकसभा में बने हैं तो कानून वही खत्म होने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी 2 मांगे थी तब कि एमएसपी हमें मिलनी चाहिए और सभी प्रकार के खेती के उपज पर मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग थी। और हमारी दूसरी मांग थी कि हमारा संपूर्ण कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। ये 2 चीजें हम लोगों ने ली थी। और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी व्यापक की हुई है। वो सिर्फ ये नहीं है कि खेती करने वाला किसान, तो दूध देने वाला, मछली वाला, आदिवासी जो जंगल में वनोपज लेता है, उन सब पे एमएसपी लगनी चाहिए। अब हुआ कि 10 दिसंबर को समिति बनाई गई। जी मैम, कल सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसमें निकल के आया कि सरकार कुछ चीजों पर एमएसपी देगी। सरकार ने बोला है कि हम लोग 5 फसलों पर एमएसपी देंगे। हाँ। अब बताइए, अगर एमएसपी ऐसे यही बंटवारा करते हैं, ये अंग्रेज करते थे हमारे साथ कि फोड़ा और जोड़ा, मतलब उनका था कि लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दीजिए, उनको अलग अलग प्रकार से आमिष बताइए और उनके ऊपर भेद करिए। सेम इसी प्रकार से ये सरकार कर रही है। 5 फसलों पर एमएसपी देंगी। देश में सभी जगह 5 फसल नहीं होती है। और अगर इस देश में एक ही प्रकार की फसल किसान करेगा तो ये देश चल भी नहीं पाएगा। स्वामीनाथन आयोग हो या हरित क्रांति का प्रणेता जिनको हम स्वामीनाथन कहते हैं, जिन्होंने इस देश की भूखमरी और इस देश का ये खत्म किया है, वो अगर हम लोग, डाइवर्सिटी है इस देश में, अलग अलग प्रकार की फसल होती है, यही खूबसूरती है। और इसी कारण भारत 140 करोड़ के इस देश में हम लोग सभी प्रकार के अनाज दे पाते हैं। अगर 5 ही प्रकार के अनाज पे एमएसपी मिल जाएगी और किसान वो करेगा, तो आप प्याज कहाँ से लाएंगे? आप बाकी की जितने भी मिलेट्स है वो कहाँ से लाएंगे? एक तरफ ये सरकार मिलेट्स जो है उसका महोत्सव करती है, उसके लिए अलग अलग प्रकार का किसानों को कहती है कि मिलेट्स लगाओ, और दूसरी तरफ मिलेट्स पे एमएसपी नहीं देंगी। ये अगर कॉटन पे नहीं देगी, ये अगर प्याज पे नहीं देगी, इस तरह का जो खेल ये सरकार कर रही है, इससे देश की जिस प्रकार का डाइवर्सिटी में लोग जीते और इस फसल डाइवर्सिटी में आने के कारण हम लोग एक बैलेंस कर पाते हैं। जो साउथ में बनता है वो पंजाब में नहीं होता, और जो महाराष्ट्र में होता है वो बिहार में नहीं होता है। और इसी कारण हम एक दूसरे को जो नहीं होता है उसको एक साथ जोड़ते हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ महाराष्ट्र जलगांव में, बनाना 86% बनाना अकेला जलगांव डिस्ट्रिक्ट पूरे देश को देता है। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। बगल वाले नासिक में प्याज और अंगूर जिस प्रकार से जाते हैं, अगर आप ये सब बंद कर देंगे और लोग 5 प्रकार की फसल करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो लोग संयुक्त किसान वहां के हमारे साथियों से चर्चा करने के लिए बैठे थे, किसानों के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी से लेकर हमारे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुंडा जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनको कौन इस प्रकार से गाइड करता है और कौन उनको बताता है इस प्रकार से देश में फिर एक बार किसानों में
और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। ये कैसे समझ नहीं पा रहे? मुझे तो राजनीति तरीके से भी ये बेवकूफी मैम लगती है पूरी मैम प्रकार से। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एमएसपी पर किसानों को दाम दी जाएगी तो उस पर भार बहुत आएगा और फिर सरकार वैसे भी घाटे में चल रही है। देखिए, जी एक तो इतना जीएसटी रोज का आता है, ये सरकार घाटे में नहीं चलती है। ये इनके जितने भी प्रचार और प्रसार में खर्चा करती है ना, एडवर्टाइज में, ये सब जी अगर कम कर दे और जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिस प्रकार का कर्जा माफी कर मुक्ति ये करते हैं, कर्जा माफी, वो अगर कम कर दे और किसानों को दे दे, तो ये जो बोल रही है ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। एक तो नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो है, ये जो अभी कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से सरकार पर भार आ जाएगा, हम तो यही कह रहे हैं। पहले फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो है, वो उसको सरकार सब्सिडी पैसे जो देती थी वो सीधा सब्सिडी देती थी। अब ये कर्जे देने लगी और इसके कारण इस देश में 90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट पे आ गया है। नंबर एक। जी नंबर दो, हमारा कहना यही है, ये जो कह रहा है ना, ये जी किसानों की ओर से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर विरोध सरकार प्रदर्शन कर पूरा रहे हैं। जी मैम। ही फसल खरीदने की जरूरत है ही नहीं। सर कानून बनाए कि बाजार में ले रहा है, बाजार मंडी में जी ले रहा है, उसको भी एमएसपी देनी होगी। उसको जी एफएक्यू का एक सरकार की टर्म है। वो क्या करे कि फसल नंबर एक, नंबर दो ग्रेडिएशन करते हैं और नंबर एक का जो फसल का ग्रेडिएशन होता है, उसी को बाजार समिति और खुले बाजार का व्यापारी जो है, वो बोलता है कि ये एफएक्यू में नंबर ग्रेड 1 में नहीं है और इसके कारण कम दाम में अनाज खरीदता है। हमारा कहना है कि मैम उन खुले किसान बाजार संगठनों के व्यापारियों को भी और मंडी के व्यापारियों को भी कंपलसरी करिए कि आपको एमएसपी पे लेना पड़ेगा। जी मैम किसान किसान संगठन की संगठनों कभी ये मांग नहीं थी कि ये जी सभी का सभी जो बाजार, जो सभी भी फसल जो है वो सरकार खरीद करे, ये कभी भी हमारी मांग नहीं थी, कभी नहीं थी। हम लोग जानते हैं कि सरकार क्या तरह से खरीद विरोध करे। प्रदर्शन की तेल, जा रही है मैम। जी मैम किसान संगठनों की ओर से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की जा रही है, ये कहीं ना कहीं मैम सरकार कहती है कि जायज नहीं है और उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम भी किए, पुलिस फोर्स हमें तो और फिर जी हम दिल्ली लोगों की ने उस सड़कों वक्त पर भी यहाँ तक कि कीले तक बिछा दी गई है मैम। हम जब संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन उस वक्त कर रहे थे, आज से 2 जी साल पहले, तब भी 26 जनवरी के बाद इन्होंने किले गाजियाबाद बॉर्डर पर ठोके थे, इन्होंने शंभू बॉर्डर पर ठोके थे। ये उसी का अभी रिपीटेशन। उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि हमारी ताकत क्या है और हम किस ताकत से आएंगे, इसलिए उनको पता नहीं था। तब इतनी तैयारी उन्होंने नहीं की थी। आज उन्होंने जिस प्रकार से किया है, तो लगता नहीं है कि हम इस देश के नागरिक है और वो भी अन्नदाता, जिसका एक बेटा सैनिक इसमें जाता है, सैनिक में और आर्मी में, और एक बेटा खेती करता है। जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं। उस जवान के पिता को दिल्ली आने में रोका जा रहा है और वो भी इस तरह से रोका जा रहा है कि जैसे जितनी फोर्स लगाई गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन ने जैसे हमारे अंदर घुस गए हैं और जमीन हमारी छीन ली है। वहां पर लड़ाई होने वाली जिस प्रकार की स्थिति होती है, वो स्थिति आज यहाँ पर दिख रही है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी में आपको अपने मुद्दे रखने का, और सरकार कोई भी हो, उस सरकार के सामने जाकर अपने मुद्दे अहिंसक तरीके से लोकशाही में रखने का आपको मैम अधिकार आखिर होता है। तो मैम आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि जो किसान वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो लाठी डंडे तलवार और फिर ना जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं। इस तरह से मैम अगर लैस होकर के दिल्ली के भीतर जाएंगे तो उपद्रव मचाएंगे। क्यों 2 साल पहले वहां पर जी आंदोलन हुआ, तब भी लोग इसी प्रकार से आए थे। शंभू बॉर्डर के लोग, थिकरी बॉर्डर के लोग, गाजियाबाद के लोग, जिनके साथ हम लोग 371 दिन रहे, उन लोगों को पूछिए। हमारे साथ तब भी लाठी काटी थी। किसान लाठी लेकर ही चलता है। अगर आदिवासी जी किसान है तो वो तलवार अपना
हाथी धनुष्य बाण लेके चलता है। जो पंजाबी किसान है वो अपनी कृपाल और तलवार लेकर चलता है। ये नॉर्मल कोर्स में वहां के किसान चलते हैं। ये जानबूझ के लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। अगर तो दिल्ली बोलते हैं कि अटैक हो रही है, मुझे बताइए, अगर राजधानी दिल्ली में है, राजधानी अगर चंडीगढ़ में है, राजधानी अगर राज्य की राजधानी बंबई में है, तो हम लोग बंबई दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और फिर अगर आपको लगता है कि शहरों को पैक नहीं करना चाहिए, तो फिर राजधानी ऐसी जगह रखिए, मंत्रालय ऐसी जगह रखिए जहां पर खुला हो और हम जाके प्रदर्शन कर सके। हम लोग तो कोई इतिहास नहीं, 2 साल लड़ने के बाद 800 किसानों की मौत हो गई, शहादत हो गई, पर कोई भी पुलिस वाला हो या आम आदमी हो, सिविल हो, कोई भी नागरिक हो, उसके ऊपर एक डंडा पड़ने की भी या हाथ चलाने की भी बात 2 साल में नहीं आई। इसलिए सरकार झूठ बोल रही है। मैं आपके माध्यम से इस देश के सारे जनता को अपील करती हूँ, नागरिकों को अपील करती हूँ कि वो किसान जो कभी भी, चाहे सुल्तानी संकट हो, चाहे प्रकृति का संकट हो, उसके बावजूद भी आपका पेट भरने के लिए हरदम तैयार रहता है। धरती माँ से लड़कर उसका पेट फाड़कर अनाज आपके लिए उगाता है, वो आज अपने हक के लिए आया है। मैम किसी वो सरकार कभी भी मैम आज सरकार ने कहा है कि 2 से 3 दफा सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग हो चुकी, बैठकें हो चुकी, लेकिन तीनों दफा बेनतीजा साबित हुई है। लेकिन सरकार ने कहा है कि आज भी दरवाजा खुला है, बैठक कर सकते हैं, बातचीत जारी रख सकते हैं। लेकिन आज फिर से किसानों की ओर से दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। तो मैम आप बता सकते हैं किसान संगठनों की ओर से आगे का क्या कदम होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर सरकार अपना इस तरह से ही अड़िग रवैया रखती है तो एमएसपी को लेकर? देखिए, इस बार किसानों ने तय कर लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे। पिछली बार हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। हम लोग अगर उस वक्त नहीं उठते, 371 दिन बैठने के बाद हमें ये बताया गया है कि एमएसपी पे हम लोग समिति बनाएंगे और 1 साल के अंदर रिपोर्ट लेकर हम लोग आप सबको एमएसपी देंगे। हमने उस वक्त सरकार पे भरोसा रखा। हमें बताया गया था कि हमारे ऊपर जितनी केसेस थे वापस लिए जाएंगे। हमें बताया लिखित में, ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमें कोई मुंह पोला बोला था और वो बात हम लोगों ने मान ली थी। हमने लिखित में लिया था कि जितने भी हमारे किसान शहादत दे दिए उनको सरकार मुआवजा देगा। दूसरी बात थी कि सरकार समिति बनाकर एमएसपी पे पूरी प्रक्रिया डिक्लेयर करेंगे। तीसरी बात थी कि पूरा जितनी केसेस है हमारे ऊपर वो पीछे ली जाएगी। एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जी 3 काले कानून वापस लेने के बजाय कुछ और नहीं किया। इस जी संवाद होता मैं ही रहेगा। लोकशाही में हम संवाद ज़रूर करेंगे और 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे। हम लोग ये नहीं समझते कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक आया हुआ है और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें 2 गुट है, आप जानते ही हैं। पर संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी हो, किसान है, लड़ने वाला है और वो डेमोक्रेसी के सभी रूल्स को फॉलो करते हुए, गांधी जी का अहिंसक तरीका को मानते हुए, भगत सिंह का जुनून और गांधी का अहिंसक का तत्व एक साथ लेकर ये किसान वहां पर आया हुआ है और वह आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और हम आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं कि वो अभी दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने 16 तारीख को, महाराष्ट्र में पूरे देश के किसानों ने 16 तारीख को अपने अपने जिलों में प्रदर्शन किया था। कृपा करके हमारा बहुत ज्यादा हम लोगों की परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक के हमें सब लोगों को दिल्ली के मैम तरफ कुछ आखिर करना पड़ेगा। आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि किसान संगठन जो इस समय टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब देश चुनाव में जा रहा है उस समय किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। किसानों की ओर से ये कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, ऐसा आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि
हम लोग सरकार अलग अलग पार्टियां अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के लीजिए 2014-2019 का, उन्होंने उसमें तो पूरा लिखा हुआ है कि किसान की आय दुगना करेंगे, उनको हम लोग किसान को एमएसपी देंगे, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। अगर चुनाव के सामने हम लोग उसके बीच में भी आए थे, 2020 को हम लोग आए थे, तब हम लोगों ने एक पूरा 1 साल आंदोलन किया, 2 साल इंतजार करने के बाद भी अगर सवाल हल नहीं होते हैं, तो चुनाव को सामने देखकर अगर हम लोग मांग करते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार ने वादा तो बहुत पहले किया था, तो सरकार पूरा कर दे, तो चुनाव में उनको ही फायदा होगा। किसान चुनाव और है कि नहीं, इसको नहीं देखता है। हमारा कहना ओके ये मैम। है कि अगर आपने इसको कबूल किया था, लिखित में दिया था, तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए, जनता से झूठ मत बोलिए, झूठे वादे मत करिए और हर किया हुआ वादा को बाद में जुमला कहकर उसको पलटने की कोशिश मत करिए। ये किसान है जो धरती का पेट फाड़कर अनाज उगाता है, वो आपके साथ भी अहिंसक तरीके से डेमोक्रेसी में जो हमारे अधिकार है उसको इस्तेमाल करते हुए आर पार की लड़ाई जरूर लड़ेगा। ओके मैम, धन्यवाद मैम चैनल को समय देने के लिए। तो ये थी संयुक्त धन्यवाद। किसान की नेता प्रतिभा शिंदे, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रही थी कि किस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, एमएसपी क्या है, स्वामीनाथन आयोग का मीनिंग भी हमें समझा रही थी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका स्ट्रैटेजी क्या होगा। ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।